सो अजय की बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वाज दैट इज किसी भी लड़की को प्लेफुल तरीके से टीज करने की कला। टीज एज इन वो ईम टीजिंग वाला टीज नहीं, टीज एज इन जिससे लड़की थोड़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसका इंटरेस्ट बढ़े और थोड़ा अटैचमेंट उसके साथ आपका हो, थोड़ी बॉन्डिंग बढ़े, थोड़ा आपके साथ जेल करे। वो टीजिंग ट्रिक्स मैं आज आपको 3 टिप्स बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अजय के साथ क्या हुआ। अजय कॉल्ड मी एंड सेड कि सर आप मुझे एक चीज बताइए, मैं कुछ दिन पहले एक क्लब में गया, वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और मैंने उसको अप्रोच किया। मैंने उसके साथ कुछ बातें की। आई सेड कि क्या बातें की ये बताओ। ही सेड कि मैंने उसको सबसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू डू, कहाँ रहती हो, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ये सारी चीज़ें मैंने उससे पूछी। और सबसे बड़ी मिस्टेक अजय ने उसी वक्त की। मैंने अजय को बोला कि तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारा अप्रोच ही ठीक नहीं। और हो सकता है कि आप भी ऐसे ही अप्रोच करते हो। बहुत ही कॉमन सी बात है, आज की डेट के लड़के जो है वो यही सारी बातें करते हैं जब भी किसी लड़की के साथ मिलते हैं। तो वो टीज, वो प्लेफुल टीज, वो फन उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में से निकल के बाहर चला जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट यू डू, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, खाने में क्या पसंद है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो लड़की इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो लड़की, भले आपने ये सवाल उस दिन उस लड़की से पहली बार किया, लेकिन उस लड़की से ये सवाल 10 लड़कों ने पहले ही कर लिया है। तो आपको कैसी बातें करनी है जो आपको उन 10 लड़कों से अलग करे, वो मैं आज आपको क्लियर करूं। सो नंबर 1, जब भी लड़की से कुछ बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल ही मत करो, सवाल करो, बट उसका आंसर एक्सेप्ट करने का तरीका चेंज होगा। हाउ इज दैट? जब भी आप किसी लड़की को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है या फिर तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, जब भी वो कुछ आंसर करे तो रिवर्ट में उसको ओके नहीं बोलना है, उसको पूछो, उसको रिवर्ट करो या ओके। इससे लड़की को क्या लगेगा कि कुछ बात है जो ये छुपा रहा है या इसने मेरी बात को जज किया। तो लड़की आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगी कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों, ये कलर क्या फेवरेट नहीं हो सकता। नाउ हुआ क्या, ये एक साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट किया मैंने। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कि हमने उस नॉर्मल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। अब अगर मैंने उस लड़की को बोला या ओके, तो लड़की को लगा कि इसने ऐसा रिएक्ट किया है, तो मैं इसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों बोला, जरूर इसके मन में कुछ बात आई है। तो वो बात निकलवाने के लिए, उस बात को जानने के लिए वो एफर्ट्स डालेगी, और हमें वही एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि हमें एफर्ट्स नहीं करने, हमें करवाने, उस इंटरेस्ट को पैदा करना है। और मेरी इस टिप से आप उस इंटरेस्ट को पैदा करेंगे और यहीं से हमारा गेम स्टार्ट होता है। अगर वो लड़की अगर आपको कहती है कि मेरा फेवरेट फूड जो है ना वो XYZ है, ये चीज़ है मेरी फेवरेट फूड, तो उसको तुम ये भी रिवर्ट कर सकते हो, वो सीरियसली। अब लड़की फिर से वही उस पेज पे दोबारा फंसेगी, वो आपसे पूछेगी क्यों, तुम्हारा भी ये फेवरेट है क्या? आपने उस कम्युनिकेशन को एंड होने नहीं दिया है। What we are doing is कि हम उस कम्युनिकेशन को, उस कन्वर्सेशन को जिंदा रखे हुए अपने रिप्लाई करने के तरीके से। That is the psychological game of a mastermind। और यही हमें हजारों लाखों लड़कों से अलग करता है। हमारा एक सवाल उस लड़की के मन में 1000 सवाल पैदा करेगा, और इसी तरीके से वो लड़की हमारे ऊपर इंटरेस्ट शो करेगी, हमसे अट्रैक्ट होगी। अब आ जाते हैं नंबर 2 ट्रेट पर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऑफिस में काम करते हो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस वाला। नाउ ज्यादातर क्या होता है किसी ऑफिस में कि लंच लोग एक साथ करते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में कैंटीन्स में लोग एक साथ खाते हैं। उस वक्त उस लड़की के पास जाओ और उसको सवाल करो कि व्हाट यू ईटिंग, क्या खा रही,
देन लड़की बताएगी कि मैं ये चीज़ खा रही हूँ। सो नाउ इस पे रुक नहीं जाना है। लड़की को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उससे उसका खाना मांगने के लिए आए हो, राइट? जैसे ही लड़की आपको जवाब देती है कि मैं ये चीज़ खा रही हूँ, तो तुम उसको काउंटर रिवर्ट करो। टिप नंबर 1 फॉलो करो। उसको तुम ये कह सकते हो, नो वे। अब फिर लड़की पूछे, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं क्या? जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? तब उसको ये बोलो, अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या ये तुमने खुद में बनाया है? ऑब्वियसली वो लड़की बोलेगी कि मैंने नहीं बनाया। तब आप उसको कहो, तो इसको सीख लो। लड़की का इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक सवाल के पीछे एक सवाल कनेक्ट हो रहा है। यह समझ लो इसका ऑपोजिट ही अगर लड़की जवाब देती है कि हाँ मैंने बनाया है, तब तुम उसको और ज्यादा इंटरेस्ट शो करो कि ग्रेट, कैन आई टेस्ट, कैन आई हैव अ बाइट। इसके साथ तुम कनेक्ट होते चले जाओ, तुम्हारा फूड शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना फील करेगी बिकॉज तुम लोगों ने एक साथ खाना खाया। टेक्निकली आप लोग एक डिनर या लंच डेट पर हैं और इस बात का लड़की को जरा भी आइडिया नहीं है। एंड हियर कम्स द साइकोलॉजिकल गेम ऑफ अ मास्टरमाइंड। अब आ जाते हैं नंबर 3 ट्रिक, कंक्लूजन बनाओ। एक गेम सेट करो, उस लड़की को एक निकनेम के साथ पुकारे। अब आप कहेंगे कि किसी भी लड़की को ऐसे ही निकनेम दे देना, इसमें भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। वो कैसे वर्क करेगा? एग्जाम्पल लेते हैं इसी लंच वाले सिनेरियो पर। अगर लड़की का खाना तुम्हें पसंद आया तो तुम उसको बोल सकते हो, वाओ शेफ। अब लड़की का ये ऑटोमेटिकली तुमने नाम रख दिया और इस नाम को लड़की पसंद भी करेगी बिकॉज तुमने उसे एक शेफ कहा। शेफ यानी कि फूड बहुत अच्छा बनाएगा, अच्छा कुक। So now you are impressing a girl with a decent name, जो उसकी इमेज को और ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसका लेवल हाई कर रहा है। अगर इसका एक और एग्जांपल ले, अगर तुम किसी पब में हो, वहां लड़की अच्छा डांस कर रही है, तुम उसे कहो, वाओ यू आर लाइक अ डांसिंग डेविल। तुमने एक और निकनेम दिया उसे। हम ये लड़की को बुरा कभी भी नहीं लग सकता बिकॉज तुम उसकी स्किल को एक निकनेम में तब्दील कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल गेम। जैसे स्कूल में हम किसी पढ़ने वाले लड़के को या पढ़ने वाले लड़की को पढ़ाकू कहते थे, तो उस लड़की को, उस लड़के को ये बात पसंद भी आ रही होती थी, उसको बुरा नहीं लग रहा होता था, राइट? वही गेम हम यहां खेल रहे हैं, लेकिन इस बार एक कम्युनिकेशन रिलेशन में तब्दील करने के लिए एक इमोशनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और इस तरीके से इन छोटी छोटी स्किल्स के साथ यू आर कन्वर्टिंग योरसेल्फ इनटू अ मास्टरमाइंड। और कोई भी लड़की आपसे दूर नहीं जाएगी। हर कम्युनिकेशन, हर कन्वर्सेशन आपका बहुत ही जबरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा। लड़कियां आपके साथ बात करने में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा करेगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा उनको आपके साथ किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने में, बिकॉज दे नो कि आप एक इंटरेस्टिंग एंड एक स्मार्ट बंदे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट 4, अब हम इस पूरे सिनेरियो को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। सेम वही लंच वाला, हमने फर्स्ट में उसके खाने की तारीफ की, उसे एक शेफ बुलाया, उसे एक निकनेम भी दे दिया, उसका खाना शेयर करके एक टेक्निकली डेट क्रिएट कर ली। अब नंबर 4 टिप, ये एक बोनस टिप है। इस बोनस टिप के साथ आप अपनी सेकंड डेट कंफर्म कर लो। इंटरेस्टिंग है ना? यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट इसको परफॉर्म करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और स्किल्स तभी आती है जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करो। एंड द बोनस टिप इज, तुम लड़की को ये कहो, यू नो तुम इतनी अच्छी शेफ हो, अब मुझे भी खाना बनाना सीखने का मन कर रहा है, या फिर तुम इतना अच्छा डांस करती हो, अब मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं जाके डांस सीख लूं। सो अब लड़की बोलेगी, वाओ थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तब तुम उसको बोलो, क्या तुम मेरे लिए कुछ मोमेंट्स स्पेयर कर सकती हो? मुझे भी कुछ खाना बनाने के टिप्स दे सकती हो? क्या तुम कभी मेरे घर पे आओगी सो दैट वी कैन कुक एक साथ? या कभी मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, एक साथ खाना बनाएंगे, चिल करेंगे? इस तरीके से आप अपनी डेट कंफर्म कर रहे हो
रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो और उस लड़की के साथ अपना इंटरेस्ट शेयर कर रहे हो, इमोशनली उसको अटैच कर रहे हो और उसको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है। और ये सब आपने कब किया? सिर्फ खाना खाते खाते। तो मास्टरमाइंड ऐसे ही कोई नहीं बनता है, आपको पूरा प्लान बिछाना पड़ता है। यू नीड टू क्रिएट एन ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक रोड मैप, और उसको अंजाम देना पड़ता है। ये पूरा ऑपरेशंस गेम है। इसको फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी यूज करोगे, हर सामने से बोले गए शब्द का जवाब एक स्मार्ट वे से रिवर्ट करोगे, तो आप जो जिसके मुंह से कहलवाना चाहते हो, जिसको जिस सिचुएशन में डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल to become a perfect mastermind to learn the psychological games। अभी तक इस वीडियो में हो तो डेफिनेटली तुम्हें पसंद आई होगी। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। पर उससे भी इंपॉर्टेंट, इन ट्रेड्स को फॉलो जरूर करना। अगर आप एक लड़की हैं तो एक लड़के के साथ फॉलो करो, एक लड़के के ऊपर ट्राई करो। अगर आप एक लड़के हैं तो आप एक लड़की के ऊपर में ट्राई करो। इस तरीके से आप हर फील्ड में टॉप पर जाएं। मेरी मैक्सिमम वीडियो के परसेंटेज 50-50 है, लड़के 50% है एंड अराउंड 50% लड़कियां हैं। सो सब ये चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो पहले इस चीज को यूज करेगा वही बनेगा सिकंदर। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज इट। 10 मिनट पार हुआ। 12:54